नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आम जनता के लिए जारी नहीं किया जाएगा। एसआईटी ने रिपोर्ट पहले ही प्राप्त कर ली है और इसे सीधे कोर्ट में जमा किया जाएगा। पहले ये रिपोर्ट कल 4 बजे सार्वजनिक की जाने की खबरें थी, लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि रिपोर्ट को सीधे न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फेसबुक लाइव में असम के लोगों से अपील की कि वे राज्य के पारंपरिक पटाखा उद्योग, खासकर बरपेटा के कारीगरों का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि ये कामगार साल भर अपनी रोजी रोटी के लिए दिवाली की बिक्री पर निर्भर है। कुछ संगठनों के पटाखों पर प्रतिबंध की खबरों के बीच मुख्यमंत्री ने जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए कहा, जुबिन दा हमेशा लोगों, खासकर गरीबों के लिए समर्पित थे। वे आज होते तो कहते कि बरपेटा का पटाखा उद्योग नहीं मरने देना चाहिए। उन्होंने लोगों से स्थानीय पटाखे खरीदने और इस कला और संस्कृति को बनाए रखने का आग्रह किया। गुवाहाटी में सीआईडी कार्यालय में सोमवार को 3 असमिया एनआरआई से जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार ये सभी लोग सिंगापुर की प्राइवेट यॉट पार्टी में मौजूद थे, जहां जुबिन गर्ग को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। सीआईडी उनके बयान से मामले की अहम जानकारी जुटा रही है। जुबिन गर्ग केस के आरोपी श्याम कानू महंता अब सीआईडी की कस्टडी में लगातार तनाव और बेचैनी झेल रहे हैं। पहले उन्होंने फुल बॉडी मसाज की मांग की और अब मसाज के बाद किताबों की तलाश में है। लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव के कारण उन्हें खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। श्याम कानू बार बार किताबें पढ़ने की मांग कर रहे हैं ताकि वक्त काट सके और थोड़ा शांत रह सके। 4 दिन पहले उनकी पत्नी अनीता डेका महंता ने कृष्ण वंदना वाली किताबें देने की कोशिश की थी, लेकिन सीआईडी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। असम पुलिस ने असम राइफल्स के साथ मिलकर कचार जिले में 10,000 याबा टैबलेट और 1,25,000 ऐसे लाइट सिगरेट पैकेट जब्त किए। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये नशीली चीजें मणिपुर के चुराचांदपुर से अवैध तरीके से लाई गई थी। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल में सोमवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी, जिससे थोड़ी देर के लिए धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एएसआई के कर्मचारियों ने तुरंत टोरेंट पावर कंपनी को सूचना दी और बिजली आपूर्ति बंद कर मरम्मत शुरू कर दी। 2018 से दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश बंद है, इसलिए आग लगने के समय वहां भीड़ नहीं थी। फायर ब्रिगेड और एएसआई की टीम ने मौके पर जाकर सुरक्षा की पूरी जांच की। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसकी जांच 21 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। इस चरण में मतदान 11 नवंबर को होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया था और टैरिफ जैसे कदमों से युद्ध सुलझाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास के बीच शांति समझौते से पहले ही 8 युद्धों का समाधान कर चुके हैं और लाखों लोगों की जान बचाई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया तनाव पर उन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब वे एक और युद्ध रोकने की तैयारी में है और खुद को युद्ध सुलझाने में माहिर बताया। अभिनेता और राजनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच अब सीबीआई के जिम्मे में दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में 3 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश भी दिया। 27 सितंबर को हुई इस रैली में 41 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने शनिवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसके सिर्फ 25 सैनिक मारे गए हैं, जबकि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro RG Burwa Road Guwahati